चलिए देखते हैं आगे। सेक्शन ए आपने देखा, इसके पहले वाली वीडियो में 1 से लेकर 20 तक 1 to 20 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाइए देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल भी उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बराबर आपको वीडियो मिलता रहेगा अलग अलग क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आज की क्लास सेक्शन बी पे आते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चंस हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। VSA मतलब वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, ज़्यादा बड़ा इसमें देना नहीं है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखना, 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर LCM इज 180। व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर। इसका HCF क्या होगा। ठीक है, वी नो दैट, क्या जानते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल टू A फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, दोनों का रेशियो था 2x और दूसरा 3x हमने मान लिया। LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 6x। यहाँ 6, अब देखो इन दोनों का LCM दिया गया था 6x इंटू 180, या x इक्वल टू 30, कैंसिल कर देंगे ना। अब हमें चाहिए क्या, HCF चाहिए। वैल्यू पुट कर दो, LCM मिल गया, नंबर्स मिल गए। ठीक है, तो दोनों क्या मिल गया, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60, 3 इंटू 30 इक्वल टू 90। तो एक 60 हो गया, एक 90 हो गया। तो क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 0 0 कैंसिल, ऐसे ही काट दो ना, ऐसे नहीं, ऐसे काट दो और आसान तरीके से। इसको काटिए आप, 9 2 जा 2 30, HCF कितना हो गया 30, आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। इफ़ 1 zeros ऑफ द पॉलिनॉमियल px 6x² + 37 माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अनदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। एक आपका जो है जीरोज क्या है, 1/α है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, -k-2 5 6, दोनों जो है प्रोडक्ट हम अप्लाई करेंगे। तो जब प्रोडक्ट हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कैंसिल, 6 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 6 -k-2 या k2 -6, इसमें सेपरेट होगा तो -4, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। ओके, एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा में आपको सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 9x + 4 इक्वल टू 0। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो दूसरा हम पढ़ेंगे। ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है आपका, इतना है। सम ऑफ द रूट्स का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट रूट मतलब अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रीजन हमने यहाँ पे टाइप आपका हुआ है क्या है। ठीक है, एक रिलेशन होता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से है तो उसका सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इतना होता है। ओके, सिंपल सा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मिल गया, सम ऑफ द रूट्स मिल गया, एक दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या है, आर वाला, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5 एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको ये बताना है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, b इक्वल टू b² - 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4x² - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, d इक्वल टू b² - 4ac, d इक्वल टू वैल्यू b की वैल्यू 0, 4ac डी की वैल्यू कितनी हो गई 80, जो कि क्या है पॉजिटिव है, डी से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होने पे क्या मिलता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाता है। तो इसका नेचर कितना हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक
सिक्का लिया, उसको उछाला गया 2 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। हेड आने की संभावना क्या होगी? ठीक है, देखिए टेल टेल भी आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और कोई संभावना हो ही नहीं सकती है। सम पॉसिबल ऑफ आउटकम्स आर, इतनी संभावना हो सकती है एक सिक्के को अगर आप उछालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कितने हुए? 1 2 3 4। नंबर ऑफ सम 4। नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? एटमोस्ट 1 हेड, एक हेड होना चाहिए। अरे भाई देखिए, इसमें दोनों ही टेल थे ना, इसलिए इंक्लूड नहीं। एक हेड दूसरा हेड हो सकता है, एक हेड दूसरा टेल हो सकता है, एक हेड एक टेल पहले फिर एक हेड हो सकता है। ठीक, तो नंबर ऑफ इवेंट अपन टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 3/4, 3/4। तो NE/NS होता है, तो 3/4 आधे नंबर का इसमें पा गए आप, आधे नंबर इसमें पा गए, टोटल 1 नंबर का था। तो ये देखिए स्टेप वाइज आप कहते हैं ना मार्किंग, स्टेप वाइज आपको नंबर मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान देते रहिएगा। ठीक, पर दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ एंगल आपको मालूम होना चाहिए। एंगल पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन आपके पास ये है। ठीक है, क्वेश्चन वैल्यू पुट कर दिया आपने, और नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसको आप याद करिए। 5 cos 60 वैल्यू, sec 30 वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, sin 30 वैल्यू, cos की वैल्यू। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व कर दिए तो भी आपका पुट कर दिए तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा 2 नंबर का क्वेश्चन है शायद। 1 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, और फिर आप जो इसको सॉल्व करेंगे जब 5 16/3, ये कैसे आ गया? देखिए 1/2 को आप क्या लिखेंगे? 1/4, √3 को क्या लिखेंगे? 16/3 लिखेंगे। 1 को 1 लिखेंगे, 1/2 का 1/4 3। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 16/12। 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। आई बात समझ में? 1 नंबर क्वेश्चन में आपको 1 नंबर फ्री में पा जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट sin A minus B and 2 cos A plus B is equal to 1 या -1, then find the angle A and B। A and B, पहले हम एंगल यहाँ पे जो है हम चेक कर लेंगे। इस बार शायद आपका एंगल भी हट गया है 90 - का। sin A - B 0, cos की वैल्यू भी इतना दी गई है, तो यहाँ 0 है, तो इसमें जो है और दूसरा वाला ही वैल्यू है, तीसरा ये दूसरा है सॉरी। तो sin A - B, तो sin 0 की वैल्यू 0 ही होगी, तो A - B = 0 हो गया। A + B की अगर हम बात करें तो cos में 1/2 किसका होता है? cos 60 की होती है वैल्यू। एक इक्वेशन आपका ये बन गया, 2 इक्वेशन बन गए। ठीक है, इक्वेशन क्या है? ये दोनों हैं, एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। A - B = 0, A + B = 60, ऐड कर दो, दोनों कट जाएंगे। 2A = 60 30। A की वैल्यू कितनी हो गई? 30। A की वैल्यू 30 तो B में रख दो। A की वैल्यू 30 तो B रख दोगे तो B भी कितनी हो जाएगी? 30। अरे भाई दोनों का सम कितना है? 60 है ही है। ठीक, चलिए सेक्शन C पे आते हैं। सेक्शन C शॉर्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन IP whose first and fifth term are -14 and 2 respectively and the last term is 62। ठीक है, आर which term of the AP 65 61 53 57 53 is the first negative term। पहला निगेटिव टर्म क्या है? A = मान लिया, पहले तो A वाले पे चलते हैं। गिवन क्या है? A = -14, फिफ्थ टर्म कितना दिया है? 2, एंड लास्ट टर्म AN = 62 फर्स्ट। बस गिवन लिख दिया, आपको 1 नंबर मिल गया। लेट कॉमन डिफरेंस बी डी, कॉमन डिफरेंस बी
डी ए फाइव की वैल्यू कितनी हो गई ए प्लस 4d, 2 यहाँ पे रख दिया, वैल्यू यहाँ मिल गई -14 प्लस डी, डी इक्वल टू कितना हो गया 4। ओके, अरे भाई 2 इक्वल टू -14 प्लस 4d है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 4d, 4 चौक 16 या 4 जा 16, देन डी इक्वल टू 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। आप ए एन इक्वल टू, आप इस वैल्यू को पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 62 इतना, एन माइनस 1 इक्वल टू 19, एन इक्वल टू 20, एन की वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू मिल गई 20, ठीक है। 10 नंबर ऑफ टर्म इन ए पी आर 20। ए पी वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था। विच आवर टर्म 65, 61, 53, 57, 53। सीरीज आपका यहाँ पे है गिवन सीरीज 65, 61, 57, 53, ए इक्वल टू 65, डी इक्वल टू -4। लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन ए बी विद द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ए एन लेस देन 0, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, 65 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 लेस देन 0। सॉल्व करेंगे इसको, तो n ग्रेटर देन 69/4 या 17^1/4 ये लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा आधा, ग्रेटर देन 17^1/4, n इक्वल टू 18 कह सकते हैं। हेंस 18 टर्म आर द फर्स्ट निगेटिव टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बी प्रूव हिज यूजिंग द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। एज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 को रेशनल नंबर माने तो उसको इज इक्वल टू बी मानो, ए अपान बी मान लिया करो, ठीक है। ए अपान बी जैसे ही आप लेंगे तो एचसीएफ क्या मिल जाएगा 1। इक्वेशन फर्स्ट बना लो, √5 इक्वल टू √5 इज इक्वल टू ए बाई बी, या ए इक्वल टू √5b, या बी इक्वल टू सॉरी ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। b इज नॉट इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, सिंस ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सो ए इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। ए इक्वल टू 5m, ए की बाद रख दो जो नीला था। अब देखो ये मल्टीपल आपका बनता रहेगा 5 का, फिर 5 का ही बनेगा, कुछ भी टर्म आप ले लो, ठीक है। यहाँ तक करेंगे तो 2.5 नंबर पा जाएंगे। देखिए यहाँ नंबर भी इसने दे रखा, कितना बच्चा आप करेंगे तो कितना नंबर आपको मिलना चाहिए। ए बी इक्वल टू 5 मिल गया। फ्रॉम इक्वेशन वी गेट द अज्यूम वी रॉन्ग देयर फॉर √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन 28, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द point of contact at the center. Okay, given PA and PB are the tangent drawn from point P circle with the center O. Also the line segment OA and OB are drawn. To prove angle APB plus angle AOB equal to 180, we know that the tangent at circle
इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, बहुत अच्छा थ्योरम है। और ये अक्सर जो है ये फिगर है, ये आपको पता होगा, टेंजेंट है, ये सेंटर पॉइंट है, रेडियस है, इन दोनों को मिला दे तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल, डायगोनल नहीं, छोटा कार्ड, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। पी ए परपेंडिकुलर पी ओ ए, देखो ओ ए देखो, ये आपका बता दें कि इस पे जो है इस पे आपका टेंजेंट रहता है, जहाँ पे टच करता है ये 90 एंगल पे रहेगा, इधर चाहे इधर। ठीक है, पी ए परपेंडिकुलर ओ ए इम्प्लाई दैट ओ ए पी इक्वल टू 90, पी ए परपेंडिकुलर ओ बी इम्प्लाई दैट ओ बी पी इक्वल 90, देयरफॉर दोनों का सम 180 या इन दोनों का सम 80, सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। आसान सा थ्योरम था ये। ठीक है, अभी जो नहीं पढ़ेंगे उनको दिक्कत होगा। ये आपका दो क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड हैं। साइन है माइनस साइन, इसमें साइन कॉमन ले लीजिए, नीचे कॉस कॉमन ले लीजिए। ठीक, देखिए ऊपर साइन कॉमन ले लिया, नीचे कॉस कॉमन ले लिया, दोनों सेम हो गए थोड़े से। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो कुछ तो बनाना पड़ेगा। ठीक, क्या किया जाए, 2 - 1 मतलब 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, tan थीटा, tan ए सॉरी। ठीक, tan ए बन गया, tan ए इक्वल टू प्रूव करना ही था हमें। दूसरा क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए, सेक ए मल्टीप्लाई कर दिया साइन अपान कॉस ए, सेक ए इक्वल टू 1 अपान कॉस ए होता ही है, आपको पता होगा। अच्छा, यहाँ लिखा भी है सेक। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू हमें क्या मिला, सेक ए माइनस tan ए सेक ए प्लस tan ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये एक माइनस एक प्लस दोनों क्या हो गए 1। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, 2 कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक का मतलब कि एक ही सेंटर पॉइंट हो, फिगर दिया होगा जहाँ तक। ठीक है, 5 and 3 द सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। लेट द 2 concentric circle with center O, let A B be the chord of the larger circle which touches the smaller circle at point P। ये सर्कल का इक्वेशन है। ओके, ये सर्कल है, सॉरी इक्वेशन बोल रहा हूँ, ये सर्कल है आपका कोसेंट्रिक। एक ही सेंटर पॉइंट से 2 सर्कल, एक सर्कल ये, एक सर्कल आपका ये बड़ा वाला। ठीक, इसी को बोलते हैं कोसेंट्रिक। दोनों के रेडियस दिए गए, बड़े वाले का रेडियस 5 तो जो छोटे वाले का रेडियस 3, तो इसको हम जो है पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर ए बी इज टेंजेंट स्मॉल सर्कल टू द पॉइंट पी, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी ट्रेंगल ओ पी ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का प्लस ए पी स्क्वायर, या ए पी इक्वल टू 25 - 9 16 होगा, ए पी इक्वल टू 16 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा +-4। तो डिस्टेंस तो हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओ पी परपेंडिकुलर ए बी इक्वल टू ए पी इक्वल टू पी बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर द सर्कल बाइसेक्ट द कार्ड। thus ए बी इक्वल टू ए पी 2 × 4 और आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इक्वल पी एक्स एक्स माइनस 2 + 6 हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 इज सी, वैल्यू पुट कर देंगे हम पी एक्स एक्स माइनस 2 + 6, वैल्यू हमारे मिलेगा पी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू हो गई और सी की वैल्यू हो गई। ठीक है,
ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू -2p, सी इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी फ्राम 2 एन वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ से वैल्यू मिल गई पी स्क्वायर, या पी की वैल्यू 0 हो जाएगी, पी इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, चलिए आज की क्लास बस इतना रखते हैं। डी एंड ई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, सोच तो यही रहा हूँ किसी में प्रोवाइड कर दें। चलिए अभी 20 मिनट का ही वीडियो है तो प्रोवाइड कर देता हूँ। डी वाला भी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता, सॉल्व है थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। आप लोग सॉल्व करिएगा आराम से। सेक्शन डी बी देख लीजिए। आ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फूड टावर मैन स्टैंडिंग टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर ऑब्जर्व द टू कार एट एंगल द डिप्रेशन ऑफ 30। द डिप्रेशन एक डिप्रेशन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ इसको डिस्क्रिप्शन जब पढ़ाऊँगा तब पता चलेगा, ऐसे नहीं मजा आएगा। अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर इफ़ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर द सेम टावर द डिस्टेंस बिटवीन इतना। ओके, चलिए प्रूव किया जाए। बहुत लंबा क्वेश्चन है। आर फ्रॉम दूसरा क्वेश्चन दिया गया, पहले को सॉल्व किया करते हैं। A B be the tower, C the position of the first car and D the position of the second car, C D is the distance to car। ये थोड़ा सा छोटा कर दे तब समझ में आएगा। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल होते हैं। एक जो है कहा कि इस तरफ से बढ़ रहे हैं तो एक 60 बन रहा था, फिर जब बढ़ा तो कितना हो गया 60, यहाँ 30 यहाँ 60, फर्स्ट कार सेकंड कार। ठीक है, अब यहाँ ज़्यादा टेन और साइन का ही यूज होता है तो यहाँ टेन भी मिलेगा ज़्यादातर। यहाँ पे हमें बेस एंड परपेंडिकुलर मिलते हैं। tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी। tan 30 वैल्यू 1/√2, ए बी वैल्यू 75 गिवन है, बी डी प्लस एक्स या वैल्यू इतना हो गया। दूसरे क्वेश्चन में 60 लेते हैं, √3 75 बी डी इक्वल टू 75 अपान √3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने तो आप लोग को आता होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा था आर वाला, इसको देखते हैं क्या दिया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ आ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the top of a cable tower is 60 degree and the angle depression the 30. Determine the height of the tower. Let AB be the building of height 7 meter and AC be the height of tower. A is the point from where elevation of tower is 60 and the angle depression of the foot is 45. ठीक है, ई सी इक्वल टू डी प्लस सी डी, आल्सो सी डी इक्वल टू ए बी इक्वल 7 एंड बी सी इक्वल टू ए डी। tan 45 इक्वल टू ए बी अपान बी सी, या इसकी वैल्यू हो गई 1, ये आपका ए बी 7, बी सी आपका गिवन ही है। ठीक है, फिगर आपका सिंपल सा है। बी सी इक्वल 7, बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 7, या tan 60 को डी ई अपान ए डी √3 tan 60 वैल्यू रखेंगे। रखने के बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व होगा। ई सी इक्वल टू सी डी प्लस ई डी, 7 प्लस 7√3, 7 इंटू 1 प्लस √3, और ये वैल्यू हो जाएगी 19। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। D is the point on the side BC and the triangle ABC is such that, लंबा क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आते हैं। such that triangle ADC
and triangle BAC, prove that CA square equal to CB dot CD। ठीक है। और दूसरा आपका दिया गया है, इफ AD plus PM are median of triangle ABC and PQ are respectively, where prove that AB upon PQ equal AD upon PM। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। D is the point on the side BC of triangle ABC such that ADC angle BAC CA square equal to CB dot CD from triangle ADC and triangle BAC। ADC equal BAC, ये हम सिमिलर प्रूव कर लिए। सिमिलर प्रूव करने के बाद जो है हमारे पास एकदम सेम आ जाएगा, सी ए अपान सी बी इक्वल टू सी डी अपान सी ए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये। ठीक, दूसरा हमने जो है सिमिलर गिवन है, देन हम जब सिमिलर गिवन है तो साइड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब साइड हमारे पास इस तरह से है तो इनके से प्रूव करने के तरीके जो है ये तीनों हमारे पास इक्वल मिल जाएंगे गिवन के अकॉर्डिंग। अपोजिट साइड हमारे पास ये हो गए। ठीक है, देन साइड इक्वल, सिमिलरिटी क्राइटेरियन में आएंगे तो हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा, इसको आराम से सॉल्व करिएगा। नहीं आता तो वीडियो पॉज करके अच्छे से देखिएगा। मैं धीमे धीमे इसको चला दे रहा हूँ आर वाला। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। A student was asked to make a model shape like a cylinder with two cones attached to its end by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm. Its total length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model। ओके, ये देखिए मॉडल आप बनाएंगे, फिगर बनाएंगे सिलेंड्रिकल, और यहाँ पे आपका ये देखिए कोन बन गया है। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर अलग होगा, कोन के लिए अलग हम यूज करेंगे। तो छोटा सा टॉपिक पूछ रहा था, हाइट ऑफ सिलेंडर 12 - 4 इक्वल टू 8, रेडियस ऑफ कोन ऑफ सिलेंडर इतना एंड हाइट ऑफ कोन इतना। ठीक है, इस अब जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू हम पुट कर देंगे जो वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। 15 इंटू 15 का स्क्वायर 225। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन हम फाइंड करेंगे। दोनों निकालने के बाद हम दोनों को ऐड कर देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। टोटल वॉल्यूम इजकल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 2 क्यों, क्योंकि जो है जो फिगर बना हुआ है एक यहाँ पे एक इस तरफ है, तो ये वाला कोन और ये वाला कोन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, 18 पाई प्लस 1.5 पाई इंटू 2, 18 पाई प्लस 3 पाई इजकल टू 21 पाई, 21 इंटू 22/7 66 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा कंप्लीटली इसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 35 है। तो 35 में देखो क्या दिया गया है, ये मंथली एक्सपेंडिचर, ये आपका जो है अलग चैप्टर से है। ठीक है, ये चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी के पहले नाम क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन पहले हम देखेंगे, फिर जो है इसमें एक्सपेंडिचर के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। गिवन है
ये देखिए सबका दिएगा मंथली एक्सपेंडिचर है, नंबर ऑफ फैमिलीज हैं 24, 40, 33, एक्स 30, 22, 3, 16, 7। पहले तो इसमें एक्स फाइंड कर लेते हैं कि वैल्यू जो दी गई हैं, ठीक है। 20, 24 इनके सम्स जितने सम हैं तो इनका सम मिल गया इतना और टोटल दिया गया 20, तो एक्स इक्वल टू मिल गया 28। ये नंबर ऑफ फैमिलीज 200 टोटल। ओके, यहाँ गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे जो इस चैप्टर से पूछा जाता है ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, आसान होते हैं, ठीक। ये देखिए वैल्यू दी गई है, इन वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। एक्सपेंडिचर देखिए गिवन है ये सारे, और नंबर ऑफ़ फैमिलीज के नंबर दिए गए हैं, टोटल भी पता है। कल्चर ऑफ CF, ठीक है। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम पहले, जो इसमें क्या होता है ऐड हो जाते हैं, ये वाला इसमें ऐड, पहले तो हम सीधे लिख देते हैं, फिर इसमें ऐड करके फिर लिखते हैं, फिर जो आता है इसमें फिर हम इसको ऐड करते हैं, फिर जो आता है फिर इसको ऐड करते हैं, फिर इसमें ऐसे ऐसे ऐड करते हुए हम जो है नंबर फाइंड करते हैं। ओके, फिर XI फाइंड करते हैं। XI क्या होता है, इन दोनों के बीच का नंबर कितना आएगा, इन दोनों के बीच का इतना, इन दोनों के बीच का इतना, इन दोनों के बीच का मीडियन जिसको कह सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके सब 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास उसी को हम क्या बोलते हैं, XI बोलते हैं, ठीक है। अरे 15, 1000, 25, 25 का आधा 1250, इन दोनों का ऐड करके आधा, इन दोनों को ऐड करके आधा, ठीक है। अब आता DI के बाद हम बात करेंगे DI इक्वल टू XI माइनस 2750। 2750 कहाँ से आया, इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है, 3, 3, 6। फिर इसमें जिसकी वैल्यू हमें दिखती है उस हिसाब से हम बात करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास। इसमें इसका हम बात करेंगे जब ये इवन होता है ज़्यादातर, तभी जो है ये ऐसे प्रोसेस अप्लाई होते हैं, नहीं तो आड होता है तो वहाँ क्लियर होता है कि क्या करना है। DI फाइंड करेंगे, ये वैल्यू रख के XI, फिर दोनों 27 सब यहाँ निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आने लगेगा। फिर हम निकालते हैं UI इक्वल टू क्या होता है, x माइनस 2 जितना भी रहेगा DI, डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं DI/H लिखते हैं, तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास इतना आएगा। फिर FI और UI, जो FI ये दिया गया है और ये UI ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा। अब हमें इस चीज़ मतलब ज़्यादा मतलब नहीं था हमें और किसी से, ठीक है। वैल्यू आ गई सबकी। अब मीन हम निकालते हैं। एक समेशन ऑफ FI मिल गया, H मिल गया, A मिल गया, सारी चीज़ मिल चुका है। अब मीन x बार इक्वल टू A प्लस FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू H, ठीक है। अब ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आया यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा था मीडियन निकालेंगे। इस ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समेशन पता ही है, n पता ही है, और इसका फार्मूला क्या होता है मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CL अपॉन F इंटू यस 2500 प्लस 100 माइनस 97/28 इंटू 500। इसको सॉल्व करेंगे अब, तो हमारे पास आएगा ये। तो मीडियन और ये दोनों हमारे पास दिए गए थे। सेक्शन E की बात करें, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। सेक्शन E, टू स्कूल PQ डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइज द देयर स्टूडेंट टू गेम्स मनी X पर स्टूडेंट क्रिकेट Y स्टूडेंट एंड स्कूल P डिसाइडेड टू अवार्ड थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, अवार्ड टोटल ऑफ 9500 फॉर द 2 games to 5.4 students respectively, while school Q decided to award 7370 for the 2 games to 4 and 3 students respectively. Based on the above information, answer the following question. Represent the following information algebraically X and Y में। दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी, प्राइज अमाउंट ऑन विच गेम इज़ मोर एंड बाय हाउ मच,
व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट ऑफ देयर आर 2 स्टूडेंट इज फ्रॉम 2 गेम्स। ठीक है, एक्स एंड वाई में इक्वेशन फाइंड करने थे। तो एक्स एंड वाई आर द प्राइज मनी पर स्टूडेंट फॉर हॉकी एंड क्रिकेट रिस्पेक्टिवली, पहला ये और दूसरा इक्वेशन हो गया। इसमें आपको 1 नंबर मिल गया पहला इक्वेशन पे। बहुत आसान होते हैं ये स्टडी, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ से नंबर आपको कटेंगे नहीं। मल्टीप्लाइंग, यहाँ से वैल्यू में एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, चाहे आप एलिमिनेशन अप्लाई कर दीजिए चाहे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, वैल्यू आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट, प्राइज मनी द हॉकी, प्राइज मनी ऑफ द क्रिकेट, डिफरेंस बिटवीन प्राइज मनी 170 द जो है मोर फॉर क्रिकेट इन कंपेरिजन। ओके, देखिए फिर दूसरा एग्जांपल दिया गया, ये प्राइज मनी, टोटल द प्राइज मनी आपका जो है सॉल्व है। 2 प्राइज मनी फॉर हॉकी, प्राइज मनी फॉर क्रिकेट। सेकंड है जगदीश हैज अ फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल AQC। He want to leave a space in the form of the square PQRS inside the field from growing with the remaining for growing vegetable as shown figure in the field pole। ये राइट एंगल एक आपका फिगर बना गया है, छोटा कर दें एक साथ देख सकें आप। ठीक है, चलिए बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेकिंग O as origin coordinate of P are -200, 0 and of Q are 200, 0, PQRS being a square, what are the coordinate of R and S? What is the area of square PQRS? What is the length of diagonal PR in the square PQRS? If S divides CA in the ratio K ratio 1, what is the value of K where point A is 200 and 800? Coordinate of R 200 and 400, coordinate of S -200, 400. Since side of square PQRS 400, thus area of square PQRS साइड का स्क्वायर 416। We know that the diagonal of square √2 into side diagonal PR of square PQRS √2 into 400 √2 यूनिट 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूजिंग द सेक्शन फार्मूला से यहाँ से जो है वैल्यू निकाल दिया गया, कैसे, क्योंकि रेशियो दिया गया था। अगला लास्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एंड एडवेंचरस प्लेग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल विच विल हैव एडक्वेंट स्पेस फॉर द पार्किंग। ये आपका फिगर है, क्वेश्चन और कुछ बोल रहा है। आफ्टर सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विथ अ सेमी circular are allotted for parking at one end of the ground. The length and breadth of the rectangular playground are 14 unit and 7 unit respectively. There are 2 quadrant of radius 2 unit on one side for the special seat. Based on the above information, answer the following question. What is the total perimeter of the parking area? What is the total area of parking and the 2 quadrant? What is the ratio of area playground to the area of parking area? Find the cost of fencing the playground. तो वैल्यू सेमी सर्कल रेडियस हो जाएगा, जो भी आपका ये डायमीटर दिया था 7/2, तो रेडियस हो जाएगा 3.5। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल πr 2πr होता है सर्कल का, डिवाइड कर देंगे 2 से, 22/7 इंटू 3.5। पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरियाज निकल जाएंगे। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, दोनों को ऐड कर देंगे हम। एरिया ऑफ पार्किंग πr² 2 वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे।
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 2 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। ठीक है, वैल्यू सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करिएगा, ठीक है। साथ में टेलीग्राम चैनल इस लिंक के साथ दिया गया है, उसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। टोटल एरिया 19.25 प्लस 6.285 इतना हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। लेंथ इंटू ब्रेथ 14 इंटू 798 यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ पार्किंग। रेशियो ऑफ प्लेग्राउंड, रेशियो ऑफ प्लेग्राउंड दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ पार्किंग, देखो यहाँ से आपको क्लास 8 का क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ, चैप्टर कह रहा हूँ पूरा पेपर, ठीक है। अब आपको जो है दूसरा है आपका नेक्स्ट सेट, ठीक है। इसको आप देखिए, हाँ समझ में आए तो फिर से देख के समझिए। और दिक्कत हो रही तो नंबर मेरा दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करिए, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद, नए लेक्चर के साथ। ओके, धन्यवाद।